अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रुकैया तालिब है और मैं एज एन IT इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेप्टा में पढ़ाती हूँ। बीइंग अ टीचर, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, और वो रिव्यू है एक टेड टॉक जो मैंने रिसेंटली देखी, सुगाता मित्रा। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं और तालीम पर इनका काफ़ी ज़्यादा काम है। तो उनकी ये वीडियो थी जो मैंने वहाँ देखी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और उसी के बारे में मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ अपनी इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो ये जो टेड टॉक है जिसमें मेरा जो एक सीखने का और समझने का नज़रिया था वो मुझे काफ़ी चेंज लगा। और ये जो वीडियो है द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, ये इसका नाम है, सुगाता मित्रा की ये वीडियो है। और इस जो उनकी ये जो टॉक है, ये जो उनकी तकरीर है, वो उसमें एक स्पेसिफिक सवाल को वो चैलेंज करते हैं कि क्या हमारा जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है वो वाकई बच्चों को, जो एक टेक्नोलॉजी वाला एक मुस्तकबिल है, जो AI का एक मुस्तकबिल है, क्या ये उसके लिए तैयार कर रहा है हमारे बच्चों को। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी में होता है, तो ये वीडियो भी आप ही के लिए है। जी हाँ, जो सीखने और सिखाने का अमल है वो इस 4 दीवारी से बहुत बढ़कर है। सुगाता मित्रा अपनी बात का आगाज़ एक सादा लेकिन एक ताकतवर ख्याल और एक ऐसा सवाल जिससे वो करते हैं कि अगर बच्चों को खुद सीखने की आज़ादी दी जाए तो क्या वो खुद भी सब कुछ सीख सकते हैं। इसी सोच के तहत उन्होंने एक तजुर्बा किया जिसे वो होल इन द वॉल कहते हैं। उन्होंने दिल्ली के एक छोटे से स्लम एरिया में, यानी एक छोटा सा आप ऐसा इलाका कह लें जैसे किसी देहात या गांव का होता है, वहाँ पे उन्होंने एक दीवार में कंप्यूटर लगा दिया, बग़ैर किसी टीचर के और बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत के बिना। चंद दिनों में एक हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि जिन बच्चों को कंप्यूटर दिया गया, और वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उससे पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, कभी देखा भी नहीं था, और उन्होंने उसको इस्तेमाल करना सीख लिया। फिर वो एक दूसरे को सिखाने भी लगे और उससे उन्होंने मुख्तलिफ नई किस्म की ज़बानें सीखना शुरू करी, स्पेशली इंग्लिश, और डिफरेंट किस्म की मालूमात भी इकट्ठी करना शुरू कर दी जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर थीं। यहाँ से मित्रा ने ये नतीजा निकाला कि बच्चों के अंदर एक फितरी सा तजस्सुस होता है जो उन्हें खुद सीखने पर मजबूर करता है अगर हम उन्हें मौका दें। इसके साथ ही सुगाता मित्रा का मानना ये भी है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है अब भी एक इंडस्ट्रियल एज की बाकियात का कोई हिस्सा है शायद, जहाँ मकसद है ऐसे अफराद को तैयार करना जो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करते हैं, और आप बच्चों को भी उसी निज़ाम का हिस्सा बना रहे हैं जो स्ट्रिक्टली आपके इंस्ट्रक्शंस को बस फॉलो करते जाएं। लेकिन आज के दौर में हमें ऐसे जहनों की ज़रूरत है, हमें ऐसे सोच की ज़रूरत है जहाँ हम सोच सकें, सवाल उठा सकें, हमारे बच्चे तख्लीकी हों, वो सवाल करना सीखें। और इसीलिए मित्रा ने एक नया तसव्वुर पेश किया जिसे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग यानी सोल का नाम दिया गया। ऐसे माहौल में जहाँ बच्चे खुद ग्रुप्स में मिलकर काम करें और सीखें, और उस्ताद का किरदार सिर्फ उनको गाइडेंस देना हो, उनकी रहनुमाई करना हो, और साथ के साथ उनको एक थपकी सी देना हौसला अफजाई के लिए, ना कि उन पर कोई हुक्म सादिर करना। उन्होंने ग्रैनी क्लाउड का तस्वुर भी दिया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा इसमें ग्रैनी क्लाउड, जैसे कि एक दादी हैं घर में, उनका दादी दादा नाना नानी, उनका एक जो बच्चों पे सुपरविजन करने का तरीका होता है वो कभी डांट डपट या मारपीट नहीं होता, बल्कि एक हल्की सी थपकी होती है और उनकी हर चीज़ पर उनके लिए अप्रिसिएशन होती है। तो ये जो ग्रैनी क्लाउड का तस्वुर था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि दुनिया भर की वो ख़वातीन जो वीडियो कॉल के ज़रिए बच्चों को सिर्फ तारीफ़ और हौसला देती हैं इसमें, और यही हौसला उन बच्चों को सीखने में मदद देता है। मुझे ये बात काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, और ये तकरीर हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारा तालीमी निज़ाम नंबरों, इम्तहानों और रट्टे की दौड़ में सबसे आगे चलता जा रहा है, और बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें हमने महदूद कर दी हैं। सुगाता मित्रा का पैगाम उम्मीद भरा है। बच्चे अगर मौका पाएं तो वो खुद अपने उस्ताद बन सकते हैं। ये सोच हमें एतमाद सिखाती है बच्चों पर, उनके तजस्सुस पर, और साथ के साथ उनके कॉन्फिडेंस पर। मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि ज़िंदगियों पर लागू होती है। जब हम किसी को भी आज़ाद छोड़ते हैं
تو یقیناً اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی سیکھنے کے طریقہ کار بہتر سے بہترین ہوتا جاتا ہے۔ اور آخر میں سگاتا مترا کی دا فیوچر آف لرننگ صرف یہ تعلیم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ویژن ہے، ایک خواب ہے ایسے مستقبل کا جہاں سیکھنا تجسس سے ہوتا ہے، زبردستی نہیں ہوتا، جہاں ٹیکنالوجی ہمیں دوڑ نہیں سکھاتی، ہمیں تحمل سکھاتی ہے، جہاں ہمیں ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے دور نہیں کرتی بلکہ آپس میں جوڑتی ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو سوال کرنے دیں تو وہ خود جواب بھی ڈھونڈ لیں گے۔ تعلیم صرف اسکول کی کلاس میں نہیں بلکہ گاؤں کی گلی میں، گھر کے کمرے میں یا دیوار پر لگے ہوئے اسے کمپیوٹر سے بھی شروع ہو سکتی ہے، جہاں صرف آزادی دی جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ٹیڈ ٹاک نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ان چند تقاریر میں سے ایک ہے جو انسان کے ذہن پر نقش چھوڑتی ہیں اور سوال ابھارتی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سیکھنے کی کوئی حد نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی تعلیم واقعی ایسی ہوگی جیسی سگاتا مترا نے بیان کی، یا پھر روایتی اسکول ابھی بھی ویسے ہی تعلیمی نظام چلائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، سیکھنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ یہی مستقبل کا بہترین راستہ ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔